नमस्कार। अभी बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो रोज़-रोज़ कोई ना कोई वीडियो बना रहे थे ताकि उनको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा यही मानना था कि बार-बार वीडियो बनाने से अपनी जो क्रेडिट है वो ख़राब होता है। और आज ऑफ़िशियल जब नोटिस आया तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो एकदम सटीक और सत्य रहता है, तब भी बनाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाता। आप यहाँ देखेंगे, ऐसा ही आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता। तो आप देखेंगे यहाँ पे आज के डेट में अभी भी ये जो नोटिफिकेशन है वो फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने का डेट दिया गया है, ना ही तो अंतिम डेट दिया गया है, और ना ही तो इसमें सिलेबस दिया गया है, और ना ही तो परीक्षा का जो प्रकार होना है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया गया है। यानी कि यह शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फुल नोटिफिकेशन अभी बाकी है, तो एक-एक करके जो इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के आया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ से देखेंगे, प्रेषक रजनीश कुमार सरकार पर के अपर सचिव, यहाँ से विषय आप देख लेते हैं। विषय क्या कर रहा है? बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक में वर्ग 9वीं 10वीं कक्षा के लिए एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 11वीं 12वीं की कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कोटिवार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित अधियाचना प्रेषित करने के संबंध में। तो उसके लिए ये लेटर जो आया है वो आपके समक्ष है। इसमें देखेंगे 9, 10 और 11, 12 इन्हीं दो के लिए है। बाकी का जो निम्न क्लास के लिए है, मतलब कि 5 से 8 और 8 से 5 से 8 और 9, 10 का तो इसमें है ही है। ठीक है, 1 से 5 और 5 से 8 ये दो क्लास है। इस दो क्लास का अलग से फिर अधियाचना जारी किया जाएगा, और वो अधियाचना जैसे ही जारी होती है मैं उसको लेकर के आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। अभी ये जो है ये 9, 10 और 11, 12 के लिए है। फिर यहाँ देखेंगे एक और लेटर बिहार सरकार का है कि देख सकते हैं सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें तमाम डिपार्टमेंट के द्वारा ये गुजरा हुआ है। इसमें आप यहाँ से देखेंगे ना, इसमें कह रहा है कि यहाँ से पढ़ते चलेंगे कि टीआरई 4 के तहत राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के में वर्ग में 9वीं से 10वीं तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के विषयवार जिलावार एवं कोटिवार कुल 9083 पदों एवं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं 12वीं तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के विषयवार जिलावार एवं कोटिवार कुल 16,774 पदों पर अर्थात 25,557 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई थी। विभाग द्वारा समीक्षोपरांत उक्त अधियाचना को निरस्त कर संशोधित अधियाचना भेजने का निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय के आधार पर आप देखेंगे पदों की संख्या कितनी है। तो ओवरऑल जो 19,000 कुछ पद है, जैसे आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, 9, 10 में कितना सीट हो जाएगा? 3877 है 9, 10 में, और 11, 12 के लिए कितना है? 16,101 पद है, और ओवरऑल कितने हैं? 19,978 टोटल पद हैं। तो इसमें जिनका भी पीजी है ना, बीएड के साथ साथ उसी सब्जेक्ट से यदि आप पीजी हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उसमें पदों की संख्या ज़्यादा है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से देखते चलेंगे। ये जो पीडीएफ है ना वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इस चैनल को इस पीडीएफ को ले करके आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ों को हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। हमें क्या, कोई यूट्यूबर नहीं कर पाता है। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही सलाह दूंगा, कभी भी जब कोई ऐसे विज्ञापन आता है तो उसका ऑफिशियल एक बार लें और उसको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लें। अब यहाँ देखेंगे ना कि वेतनमान क्या होगा शिक्षकों का। तो वेतनमान जो है वो यहाँ से वेतनमान देखेंगे, वर्ग 9 से 10 तक के विद्यालय के लिए मूल वेतन जो है 31,000 प्रति माह होना है, और वर्ग 11 से 12 के लिए 32,000 है। प्लस में डी अभी तो 60% है, तो आधे से थोड़ा सा अधिक उसको भी जोड़ लेंगे। प्लस में कुछ मेडिकल मिलता है, और फिर 1-2 और अलाउंस मिलता है। ये जोड़ करके सैलरी लगभग 60-62 के आसपास हो जाती है। फिर नीचे आते हैं, अब इसमें कोई विशेष जानकारी अपने लिए नहीं थी। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार और सीटों की संख्या में यहाँ से देख सकते हैं 9 से 10 के लिए कितना है? 3877 है। 11-12 के लिए कितना है? 16,101 है। टोटल कितना है? 19,938 है। देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा विज्ञापन में क्या क्या रिक्तियाँ जो आएंगी वो क्या क्या आएंगी, कुल क्या आने वाला है, अनुसूचित जनजाति वगैरह कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी टोटल सीटें हैं आपके सामने है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से एक देख सकते हैं वेतनमान वगैरह या श्रेणी संवर्ग वगैरह, इनका काम क्या होगा। आयु सीमा आप देख सकते हैं। तो आयु सीमा में क्या है कि आपका मिनिमम एज जो है ना 21 साल होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए
जो बिहार सरकार अधिनियम है या बार बार जो रिजर्वेशन के थ्रू चलता है वो अधिकतम सीमा होना चाहिए। चयन प्रक्रिया देखेंगे बीपीएससी के द्वारा देखेंगे, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, छूट भी मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल मिलता है, इस प्रकार छूट भी मिलेगा। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कब से अप्लाई करना है तब उसमें सारी जानकारी रहेंगी एग्जैक्ट, अभी वैसी कोई जानकारी इसमें नहीं रखा गया है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से अब देखेंगे पेंशन कौन सा मिलेगा, तो नई पेंशन मिलेगा, एनपीएस के थ्रू आपको मिला जाएगा। और जो परीक्षामान तिथि प्रोविजनल पीरियड जो होता है ना, वो योगदान के 2 वर्षों के लिए होता है। लगभग सभी जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें 2 साल के लिए ही रखा जाता है। फिर आगे देखते हैं, आगे के बाद से आगे देखते चलते हैं, आगे कोई अपने लिए इम्पोर्टेंट, हाँ एक न्यूज़ इसमें वो कंफर्म है कि आपका जो सिलेक्शन होगा उसका क्या रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो उसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि आयोग के द्वारा निर्धारित जो भी कदम उठाया जाएगा वही इसमें मान्य होगा। अभी इसमें कोई उसका जिक्र नहीं किया गया है और कब से फॉर्म अप्लाई होगा उसका भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही उसका ऑफिशियल कोई डाटा आएगा तो हम उसके साथ आपके साथ आ जाएंगे। ये रहा पूरा, और इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी तरह फिर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मिलते हैं उस इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।